नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। दरअसल राहुल गांधी किसानों की बात को लेकर के उनके मुद्दों को उठाते हुए ट्रैक्टर पर सवार होकर के आगे बढ़े और ट्रैक्टर से राहुल गांधी संसद पहुंचे और इसको लेकर के किसान आपके समर्थन में उतरते हुए राहुल गांधी नजर आए। ट्रैक्टर पर सवार होकर के वो संसद की तरफ कूच करते हुए नजर आए हैं। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। दरअसल बीते कुछ समय से लगातार किसान अपनी मांगों को रख रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और इसको लेकर के किसान संसद भी चला रहे हैं। और आज दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज 200 महिला जो किसान हैं वो इस पूरे किसान संसद का नेतृत्व करेंगी और महिलाओं की अगुवाई में आज किसान संसद की जानी है। ऐसे में राहुल गांधी जब संसद पहुंचे तो ट्रैक्टर पर सवार होकर के पहुंचे और सरकार के खिलाफ इस दौरान नारे भी लगाए। आप तस्वीरों के जरिए देखिए कि जिस ट्रैक्टर पर राहुल गांधी सवार हैं, किसान विरोधी 3 काले कानून वापस लो, ये इस दौरान स्लोगन लिखा गया और इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी संसद की तरफ कूच करते हैं। और किसान संसद का मकसद भी यही था कि न सिर्फ सड़क पर बल्कि सदन के भीतर भी किसानों की आवाज को उठाया जा सके और उसके लिए जिम्मेदारी विपक्षी खेमे पर थी कि अगर सदन के भीतर किसानों के मुद्दों को नहीं उठाया जाता है तो किसान उसके बाद फिर विपक्षी खेमे के नेताओं का भी घेराव करेंगे। और इसको लेकर के खुद आप इसीलिए राहुल गांधी ट्रैक्टर पर सवार होकर के संसद पहुंचे। राहुल गांधी आगे बढ़ते हैं और लगातार किसान संसद चल रही है। जब से आप लगातार जब संसद का सत्र चला उसके बाद से ही किसानों ने ये निश्चित किया है कि वो भी जंतर मंतर पर बैठ करके किसान संसद चलाएंगे और इसमें लगातार किसान आप शामिल होते हैं। 200 की संख्या, उसमें 200 किसान इसमें शामिल होते हैं। लेकिन आज का दिन अपने आप में अलग इसलिए भी है क्योंकि आज महिलाओं के नेतृत्व में किसान संसद किया जा रहा है। पॉलिटिकल एडिटर अजीत मंडोल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी, इसको लेकर के क्या भी नजर आ रहा है? राहुल मामला हो गया है नेटू का, जो जहां तक मुझे याद है कि राकेश टिकैत के जो पिता से महेंद्र सिंह टिकैत, उन्होंने राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस समय एक आंदोलन दिल्ली में किया था जो लगभग 1-1.5 महीने चला। लेकिन उस पर ये रहा कि सरकार को झुकना पड़ा और सारी जो किसानों के संबंधित जो मांगे थी पड़ी। लेकिन उस वक्त के हालात में और अब के हालात में अंतर इतना आया कि उस समय जो आंदोलन था किसानों का वो इंडिया गेट के सामने था और वो एक ऐसा आंदोलन था जिसने आजादी थी, चारों तरफ आलम हो गया था, किसानों ने पर अपने टेंट लगा लिए थे। उसके बाद से ही जो आंदोलन है इंडिया गेट के आसपास रोक लगा दी गई, फिर कुछ तय किया गया कि जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने की छूट दी गई। इंडिया गेट में फिर प्रतिबंध लग गया। अब मैं देख रहा हूँ कि एक किसान आंदोलन जो पिछले रहा है और उसने दिल्ली के चारों तरफ रास्ते बंद किए हुए हैं, उसके बावजूद भी न सरकार हो रही है और न किसान अपने आंदोलन से ये जो आंदोलन है अभी तक, इस आंदोलन का जो राजनीतिक असर है वो दिखाई देगा जो 6 महीने बाद जिन राज्यों में चुनाव होने उसमें सबसे महत्वपूर्ण राज्य है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब। यहाँ पर किसान आंदोलन का असर कहीं ना कहीं दिखाई देगा। तो अब जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो उन्होंने एक नई रणनीति जो बनाई है कि जंतर मंतर पे जाके वो सरकार के बनाए जो 200 लोग जाएंगे रोजाना, आज महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक दल अब एक उम्मीद की किरण जगा रहे हैं। लग रही है कि राजनीतिक दलों को कि अगर ये आंदोलन यूपी चुनाव तक या पंजाब चुनाव तक खींच जाता है तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए नुकसानदायक होगा। और कांग्रेस इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश बार बार करती रही है। कांग्रेस की तरफ से किसानों के समर्थन में बयान आते रहे हैं और ये एक अजीब सा इत्तेफाक है कि शुरुआत कांग्रेस ने करी थी सड़क पे उतरने की किसानों के इस तीनों कानूनों के खिलाफ जो भारत सरकार ने पारित करे थे पिछले साल। लेकिन कांग्रेस ने केवल शुरुआत करी और उसके बाद इस किसान आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया एक किसान संगठनों द्वारा। और किसान संगठनों में भी फिर वो राकेश टिकैत ने पूरी तरीके से आंदोलन अपने कब्जे में ले लिया। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक मौका था बड़ा आंदोलन करने का, लेकिन कांग्रेस पिछड़ गई। अब वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है जिसके तहत आज राहुल गांधी ने संसद भवन तक ट्रैक्टर से अपना मार्च निकाला और उसके बाद किसानों के समर्थन पर अपनी बात कही। तो अभी देखना होगा कि आने वाले दिनों पर आंदोलन क्या रूप लेता है। जी, संसद के भीतर तक जो अभी तक मुद्दे उठाए जाने चाहिए थे, जो किसानों की आवाज को उठाया जाना चाहिए था, वो पुरजोर तरीके से उठ पाए और इसीलिए दबाव भी था विपक्षी खेमे के ऊपर किसानों के द्वारा। क्या वो दबाव नजर आया है और यही एक बड़ा कारण है कि राहुल गांधी और तमाम विपक्षी खेमे के नेता किसानों की बात भी रखते हुए नजर आ रहे हैं? क्या है कि एक जमाने में आज से
एक दशक पहले या 1.5 दशक पहले कहा जा सकता है कि जो राजनीति उत्तर प्रदेश की होती थी या बिहार की होती थी और पंजाब हरियाणा की होती थी, उसमें कहीं ना कहीं वो नेता होते थे जो किसानों से जुड़े होते थे। देवीलाल होते थे या इधर अजीत सिंह किसानों का एक वो चेहरा माना जाता था। कांग्रेस में बलराम जाखड़ होते थे। अब दुर्भाग्य ये हो गया कि राजनीतिक दलों में उस तरह के किसान नेता अब रहे नहीं, और कहीं ना कहीं किसानों के जो इशू हैं वो राजनीतिक दलों ने भी उसमें अब एक तो उत्तर भारत में जो राजनीतिक दल हैं वो सिमट गए हैं, क्योंकि बीजेपी ने सब जगह, बीजेपी इस वक्त पावर में है, और जो रीजनल पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गई हैं। और अब उत्तर भारत में अगर रीजनल पार्टी अगर कोई बड़ी पार्टी है वो समाजवादी पार्टी है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पा रही है। उसमें मुलायम सिंह यादव जब तक सक्रिय थे तो वो एक मैसेज देते थे, अखिलेश यादव वो नहीं कर पा रहे हैं। हरियाणा में भी अब जो राजनीतिक किसान पार्टी मानी जाती थी, चौटाला वगैरह, वो भी अब कहीं ना कहीं हाशिए पे है। तो ये इसकी बड़ी वजह है कि राजनीतिक किसान नेता रहे नहीं, इसलिए ये किसान अपनी तरफ से एक संगठन है, राकेश टिकैत जिसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उन्होंने धरने को लंबा खींच दिया, 6-8 महीने तक खींच लिया है। तो राजनीतिक कांग्रेस जो बड़ा राजनीतिक दल है वो अपनी एक हाजिरी लगाने वाला काम कर रहा है। हालांकि वो उस तरह का उसने उस आंदोलन को पूरे देश भर में नहीं चलाया कांग्रेस ने। तो वो एक पार्लियामेंट के दिनों में एक परंपरा रहती है कि जो इश्यूज हैं उन इशू को वहां पर उठाया जाए, उठा कर रही है, और कुछ राजनीतिक दल भी उस मामले को उठा रहे हैं। हालांकि सब राज्यों के अपने अलग अलग। आप हमारे साथ बने रहिए अजीत जी, मैं वापस लौटता हूं आपके पास। और इस बीच एक और बड़ी खबर, ट्रैक्टर से संसद राहुल गांधी पहुंचे हैं, लेकिन इस दौरान इसमें बड़ा घटनाक्रम एक हुआ है किसानों के समर्थन में जब राहुल गांधी पहुंचे हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, ट्रैक्टर से राहुल गांधी संसद पहुंचे हैं और किसानों के समर्थन में राहुल गांधी उतरे हैं, और सुरजेवाला को हिरासत में लिया गया है। इस बीच बीवी श्रीनिवास को भी हिरासत में लिया गया है। तो किसान संसद का जिस तरीके से आगाज किया गया उसके समर्थन करते हुए राहुल गांधी जब ट्रैक्टर पर सवार होकर के आगे बढ़ते हैं, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला को हिरासत में लिया गया है।